अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिसबा अदनान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी हम रमज़ान की जो तैयारियाँ हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अदनान लेकर आए थे, कुछ चीज़ें लेकर आए थे, मंथली जो ग्रोसरी होती है वो चीज़ें लेकर आए थे। और साथ में जो रमज़ान में चीज़ें वग़ैरह जामे शीरी और ये दूसरी चीज़ें वग़ैरह यूज़ होनी थी वो ख़त्म हुई थी, तो वो भी चीज़ें अदनान ले आए थे। तो महमद जो है वो अपने बाबा के यहाँ पे हेल्प कर रहा है चीज़ें निकालने में। तो जो दालें वग़ैरह जो थी ख़त्म हुई थी, साबुन वग़ैरह भी ख़त्म हुआ था, तो वो चीज़ें भी साथ ही ले आए थे। तो ये शॉप है पास ही हमारे, वहाँ से हम मंथली या 2 मंथ के बाद ये चीज़ें वग़ैरह ना ले आते हैं। तो यहाँ से मतलब कि एक बड़े जो ऐसे से होता है बॉक्स होता है, इसमें डाल लेते हैं। तो फिर घर में लेकर आते हैं, तो इसे काउंट वग़ैरह कर लेते हैं कि इन्होंने चीज़ें पूरी दी हैं, और प्राइस वग़ैरह भी वो लिख देते हैं, और प्राइस भी हम यहाँ से चेक वग़ैरह कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने चीज़ें जो थी प्राइस वग़ैरह इन्होंने मुकम्मल लिखी थी, लेकिन जब हमने चीज़ें वग़ैरह काउंट की थी, जब रमज़ान के पैकेट वग़ैरह हम बांटते थे, तो कितनी चीज़ें थी जो इन्होंने मिस की हुई थी। प्राइस जो थी वो डबल लगा लेते हैं अक्सर। आज इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था कि इन्होंने टैंक की जो कीमत थी वो ज़्यादा लिखी हुई थी, लेकिन जब हमने पैकेट पे देखा था तो उसकी जो प्राइस थी वो बहुत कम थी। तो लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए क्योंकि वो शॉप पे इतना ज़्यादा रश होता है कि उन्हें भी याद नहीं रहता। तो यहाँ पे जी मैंने रमज़ान से जो एक दिन पहले था, ये मैं बना रही थी जी, पराठे बनाए थे और साथ एग और साथ अचार था। तो फिर हमने नाश्ता किया। क्योंकि बच्चों का तो रोज़ा होता नहीं है, मेरा और इत्नान का रोज़ा होगा इंशाअल्लाह से। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि आज पराठे शराठे भी खा लिए जाएं, क्योंकि सहरी में भी हम जो है वो पराठा वगैरह नहीं खाते हैं, सादी रोटी होती है और साथ में लस्सी वगैरह। वो आपको मैं लाजमी दिखाऊंगी अपनी सहरी में कि हम क्या खाते हैं। और यहाँ पे जी दोपहर का टाइम था, तो अदनान आए थे बाहर से। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा वाटरमेलन पसंद है। गर्मी है, इतनी ज़्यादा तो गर्मी है नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो थे वाटरमेलन मैंने काट के दिया, तो उन्होंने वो खाया। और बाद में जी ये था जी मसाले वगैरह थे, गरम मसाला, और एक पैकेट तो मैंने ऐसे ही डिब्बे में रख दिया था, और जो एक पैकेट था वो मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे जी सबसे पहले मेरे पास था खुश्क धनिया, तो इसको मैंने अच्छे से रोस्ट किया। इसको मैंने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है आपने, इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है। और फिर यहाँ पे था जी ज़ीरा था, इसको भी अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद मैंने इसको भी रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पे फिर मैंने जो है जो ज़ीरा था वो मैंने जो साबुत था वो मैंने एक डिब्बे में डाल लिया था, क्योंकि कुछ सम टाइम हमें ऐसे भी ज़रूरत पड़ती है ज़ीरा इस्तेमाल करने की। तो यहाँ पे जो ज़ीरा है वो मैंने अच्छी तरीके से कर लिया था, ग्राइंड कर लिया। और इनको फिर मैं एक जो कटोरी में वो सेव कर रही थी, और इजीली बाद में मतलब कि
यहाँ पे जी मैंने जो ज़ीरा था वो भी जो मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये रमज़ान से पहले के करने के काम थे, क्योंकि फिर रमज़ान में आपने रोज़ा रखा होता है और इतने सारे काम होते हैं कि फिर आपको इनका टाइम नहीं मिलता। तो जो अदनान ने ग्रॉसरी वगैरह लेकर आए थे, उसकी वो जो दालें वगैरह थी, वो उनके जो डिब्बे मैंने निकाले, उनको जो वॉश करने वाले थे उनको मैंने वॉश किया, और जो साफ़ थे उनको वॉश किया, और खुश करने के बाद दालें वगैरह इसमें डाल दी थी मैंने। और इसके बाद मैंने इनको साफ़ करने के बाद जो दराज था इनको अच्छे तरीके से इनको सीक्वेंस से लगा दिया था। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा जी इजाज़त। तो मुझे रखना जी अपनी दुआओं में याद। तो मिलते हैं जी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। और ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।